सोशल मीडिया पर बहुत तनाव है क्या? पता तो करो, चुनाव है क्या? नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं। आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम दो टुक है। दो टुक में आज बात एक कार्टून की। आपकी स्क्रीन पर एक इंस्टाग्राम की पोस्ट चल रही है। एक पोस्ट जो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई ने किया है। एक पोस्ट जिसमें कुछ लोगों को दिखाया गया है जो फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं, जिनके सर पर टोपी है, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है। भाजपा की गुजरात इकाई की माने तो इस कार्टून के जरिए वो ये बताना चाह रहे थे कि सत्य की जीत होती है, न्याय की जीत होती है। वो ये बताना चाह रहे थे कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जिन 38 लोगों को अंततः फांसी की सजा हुई, लिहाजा वहां पर न्याय की जीत हुई। लेकिन अब एक दूसरा कार्टून भी देखते जाइए। एक कार्टून आपकी स्क्रीन पर अब और दिख रहा होगा। ये कार्टून भी लगभग वैसा ही है। ये कार्टून आज का नहीं है, कई दशकों पुराना है। 1939 से लेकर 1945 के बीच में ऐसे कई कार्टून जर्मनी में जगह जगह पर चस्पा किए जाते थे, कई अखबारों में छापे जाते थे। ये कार्टून नाजियों के दुश्मनों का क्या हश्र होना चाहिए, ये दिखाता था। अब इन दोनों कार्टूनों को एक साथ स्क्रीन पर देखिए और जरा तुलना कीजिए। क्या आपको एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ नस्लें साफ साफ समझ में नहीं आ रही हैं? कम से कम मुझे तो आ रही हैं। मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात की भाजपा इकाई ने इस कार्टून के जरिए एक खास मजहब को टारगेट करने का काम किया है। क्या यह बेहतर ना होता कि इस कार्टून में वो चेहरे या वो नाम दिखा दिए जाते जो गुनहगार थे? क्या यह बेहतर ना होता कि इस तरीके के कार्टून को शेयर करने के बजाय पोस्ट में सीधे तौर पर उस मामले का हवाला देते हुए ये लिख दिया जाता कि सत्यमेव जयते? अगर ये हो जाता तो कितना बेहतर होता। जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मिल भी रही है। लेकिन मैंने सोचा कि आज दो टुक में आपको ये समझाता चलूं, ये बताता चलूं कि इस देश में शासन करने वालों की मानसिकता क्या हो चली। वो किस तरीके की घृणा, किस तरीके की नफरत, किस तरीके की हिंसा में विश्वास करते हैं। मैं यहां पर हिंसा उनके ऊपर थोप रहा हूं, इस शब्द को थोप रहा हूं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कार्टून भारतीय जनता पार्टी के उस राज्य की इकाई के जरिए आया है जहां से महात्मा गांधी आया करते थे, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन फिर भी जरा गौर से देखिए और समझिए। आपको एक बात और याद दिला देता हूं। ये वही देश है जहां पर कुछ दिनों पहले एक बयान गुजरा करता था, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। बात अलग है, उस समय भी चंद लोग थे जिनके तार कुछ ब्लास्ट केस से जुड़े हुए थे। हालांकि उस पर जब भी चर्चा होती, उस बात को वहीं दबा दिया जाता और देश के तमाम मीडिया इदारे उस पर चुप्पी साध लेते। बात अलग है कि एक बड़े चैनल के एडिटर इन चीफ के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे और वर्तमान समय में मैं जहां खड़ा हूं नोएडा, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे। उन पत्रकार महोदय को मैं पत्रकार कम और लाइजनर ज्यादा कहता हूं। उनके कार्यक्रम में बातचीत के दौरान तो सूबे के मुख्यमंत्री साफ साफ तौर पर ये बोल के गए थे कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के बीच ये जो तस्वीर आई है, ये क्या बताना चाहती है? मैं नहीं चाहता कि शासन और सत्ता के चंद लोग जो बात इस देश की आम आवाम के मुंह में डालना चाहते हैं, उनकी जीभ पर रखना चाहते हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं, मैं उन शब्दों को दोहराऊं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बेहद ही दुखद है। ये दुखद इसलिए भी है क्योंकि शायद हम इतिहास से नहीं सीख रहे हैं। हिटलर का वो इतिहास, वो गैस चैम्बरों का इतिहास, वो घुटन भरी मौतें, वो लाशों के ढेर, वो लाशों के अंबार, वो नरसंहार, वो दुख, वो पीड़ा, वो यातनाएं जो यहूदियों ने झेला, जो कम्युनिस्टों ने झेला, क्या हम उसे दोहराना चाहते हैं? क्या आने वाले 30-40 सालों के बाद हम कुछ उस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं
ये नफरत जब धीरे धीरे पैदा होती है, धीरे धीरे पनपती है, तो इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं और वो आने वाले दिनों में पता चलते हैं। हालांकि कुछ चीजें तो अभी भी दिखने लगी हैं। दाढ़ी टोपी देखकर लोगों को पीटा जाने लगा है। कितने ही दिन बीते हैं भला जब अलग अलग तरीके के नाम, अलग अलग तरीके की खबरें चल रही थी। कहीं थूक जिहाद की बात कोई नेशनल मीडिया चैनल कर रहा था, तो कहीं किसी सब्जी वाले को इसलिए रोक दिया जाता था क्योंकि वो मुसलमान था। ये सब कुछ तो इसी देश में हो रहा है। क्या ये गांधी और नेहरू के सपनों का भारत है, जहां पर हर मजहब एक साथ मिलकर रहने की कस्में खाता है? क्या ये वही भारत है जिसे लेकर हम कहते हैं कि अनेकता में एकता का देश भारत? क्या ये वही भारत है जिसे हम उस चमन की संज्ञा देते हैं जहां पर कई तरीके के फूल खिल जाते हैं और लिहाजा चमन की खूबसूरती बढ़ जाती है? क्या ये वही भारत है जिसकी परिकल्पना हमने करी एक लोकतंत्र के रूप में, जहां सभी को उचित न्याय मिले, उचित अधिकार मिले और सभी समान हों? क्या ये वही समानता का भारत है? और अगर है तो मैं चलते चलते बस ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई से, क्या आखिरकार भाजपा की गुजरात इकाई के जो लोग इस कार्टून के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? और अगर नहीं की गई है तो वो कार्रवाई कब की जाएगी और क्या की जाएगी? मैं इस पोस्ट को जाहिर सी बात है 2 दिन बाद आपके सामने रख रहा हूं। 2 दिनों से मैं 2 टुक नहीं कर पा रहा था, आज 2 टुक किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पोस्ट पर अपनी बात रखी जाए, इसी विचारधारा पर अपनी बात रखी जाए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश को संभालने की जरूरत है और इस देश को हम और आप मिलकर संभाल सकते हैं। इस देश में मोहब्बत की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पैगाम मोहब्बत है, वो चाहे जहाँ तक पहुँचे। आपको इसी शेर के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ये घर बनाना था, ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। शुक्र है परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती नहीं होती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। शुक्रिया।